बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिल्कुल आज हम यूके के हवाले से ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि जो कन्फ्यूजन इस वक्त चल रही है, आया मुझे यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यकीनन इस कश्मकश में हैं और वो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या अभी यूके जाना, स्टडी वीज़ा पे जाना बेहतर है, फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो इसका बड़ा एक इसको सिंपल करके थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो अगर आप देखना चाहें पूरी तो आपकी मर्ज़ी है, अगर इसको समझना चाहते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते तो देन आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, ठीक है ना। ये बड़ी साफ बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई में आप जब डिटेल से उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की, तो फिर चीज़ें जो वो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपको इसलिए थोड़ी सी इसकी यूके की इनसाइट अपने समझ और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसलिए देना चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन को 4.5 साल में इंग्लैंड में रहा। मैंने मास्टर्स जो है वो इंग्लैंड से किया। मैंने अभी नहीं किया, इट वाज इन 2008, और मैंने वहाँ पे PSW पे काम किया 2 साल। मैं प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वहाँ पे काम किया। मैंने पाकिस्तान में भी काम किया। मैं अगर यूके की ये इस सवाल का जवाब दूं कि क्या यूके वो पहला जैसा यूके है कि नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि पहला जैसा तो खैर कोई भी मुल्क अब नहीं रहा। अगर आप कनाडा को देख लें, अमेरिका देख लें, पाकिस्तान देख लें, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ और दुबई और बहुत सारे ममालिक का, मैं समझता हूँ कि सब जगह जो है वो इस वक्त क्राइसिस हैं। सब जगह जितने भी ममालिक हैं वो किसी न किसी इकनॉमिक सिचुएशंस जो उनके पास जो इकनॉमिक मसले हैं उसमें जकड़े हुए हैं। अच्छा, मुश्किलात सब जगह हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको आसान करूं तो हाँ, कह सकते हैं यूके बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। क्योंकि मैं अगर उसको देखूं कि 2008 से मैं अगर उसको कंपेयर करूं अभी के वक्त को, तो वो इसलिए मैं सेम कहूँगा कि 2008 में जिस वक्त मैं वहाँ पे यूके में था, उस वक्त जो है वो क्रेडिट क्रंच, रिसेशन आया और यूके में जो है यूके डेफिनेटली इफ़ेक्ट हुआ उससे। बट जिन जिन लोगों के पास जॉब्स थी वो जॉब्स उनकी रहीं, उसमें कमी ज़रूर आई। कुछ लोगों को नंबर ऑफ़ आवर्स कम मिले, कुछ लोगों को जो है वो कुछ जगहों से, कुछ इंडस्ट्रीज से मूव होना पड़ा किसी दूसरी इंडस्ट्रीज में। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब जब इकोनॉमिकली किसी कंट्री को जो है वो चैलेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आप लोग जो है वो खुद ही कुछ ना कुछ फैसले करते हैं कि आया मुझे इस कंपनी में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है जी। तो अगर मैं ये कहूँ कि यूके अब भी डेफिनेटली फ़ायदेमंद है, यूके अभी भी लोग जा सकते हैं, यूके अभी भी आप स्टडी करना चाहें तो बस जाएं और फैसला करें। बहुत अच्छी जगह है यूके को। मैं पर्सनली मैं अगर कहूँ तो यूके फॉर मी वाज द सेकंड होम। उसकी रीज़न ये थी कि मैं जिस जगह रहता था वहाँ पे तकरीबन को 3 to 4 मॉस्क थे, मसाजिद मेरे चारों तरफ थे। चीज़ें थोड़ी आसान थी। मैं साउथहैम्पटन में रहता था। मुझे जो है वो कुछ ज़्यादा मतलब वो लोननेस जो है या जो अकेलापन है वो नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तानी बहुत है, इंडियन है, बांग्लादेशी हमारे भाई बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। तो वो जगह अभी भी बेहतर है। अच्छा, स्टडी के हवाले से कहूँ मैं तो अभी भी इट्स अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। मुझे जो इंग्लैंड ने दिया है, मुझे जो मेरी स्टडीज़ ने जो मेरी डेवलपमेंट की है, या उस कल्चर ने या उस सिस्टम ने या वो जॉब जो मैंने उनके साथ की है, वो डेफिनेटली इट वर्थ, उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा जो स्टूडेंट्स जाना चाहें मेरे अपने मशवरे के हिसाब से वो अभी भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने की है कि जो इस वक्त जो ऋषि सुनाक और जो मॉक कमेटी है उनके आपस में जो भी रिकमेंडेशंस हुई और उनमें जो उन्होंने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इमिग्रेशन के फ्लो को कम करने के लिए, और बहुत सारे लोग जो इमिग्रेंट्स आए हैं या जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स या ओवरसीज़ लोग जो यूके के अंदर आए हैं और उनको उनकी वजह से उस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेफिनेटली इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी भी चैलेंजिंग है। तो इस वजह से जो है उनको मुख्तलिफ सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं, जिसमें बाकी इंडस्ट्रीज़ जैसे एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है वो इफेक्ट हुई, तो इस तरीके से जो वो यूनिवर्सिटीज़ भी इफेक्ट होंगी और वो स्टूडेंट्स जो जाना चाह रहे हैं वो भी इफेक्ट होंगे। अच्छा, इसमें कुछ माजी की तरह इसमें फेक स्टूडेंट्स, फेक कॉलेजेस, फेक यूनिवर्सिटीज़ वाला मामला भी है, क्योंकि डेफिनेटली लोग जाते हैं वहाँ पे, वो स्टडी वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ पे वो पढ़ते नहीं हैं,
और फिर उनसे उनकी वजह से जो है वो दूसरे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं और डेफ़िनेटली अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, उनका रास्ता रुक जाता है। उनके लिए फिर परेशानी बनती है ये पॉलिसीज़ और ये चेंजेस। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए जो है वहाँ जाना चाहता है, तो एक जो एडवाइस है इस वक्त जो पॉलिसीज़ की वजह से, वो ये है कि वो किसी लो डिग्री के ऊपर ना जाए, किसी लो कोर्स के ऊपर ना जाएं। वो जो अंडरग्रेड है वो भी प्रॉपर एक अंडरग्रेड एक अच्छा यूनिवर्सिटी से अच्छे कोर्स में जाएं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स वगैरह वो शायद हो सकता है कि फ़ायदा ना करें, ठीक है, या लो प्रोफाइल कोर्सेज ना हो, लो प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ना होंगे जिसमें जो है वो कॉलेजेस वगैरह में दाखिले लेके लोग जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा और बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इंडिया से अगर आपने ग्रेजुएशन किया और आप वहाँ मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, रिसर्च स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें जाने के साथ साथ अंडरग्रेड या दूसरे जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एक जो फैक्टर है उसका ख्याल रखा जाए कि आप अगर जाएं तो आप या तो पूरे साल की फ़ीस पे करें, या एटलीस्ट इतनी फ़ीस हो कि आप वहाँ जाने के फ़ौरन बाद आपको जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मतलब ऐसी चीज़, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने जब स्टार्ट की अपनी स्टडीज़ MBA की, तो मैं सिर्फ वीकेंड के 2 दिन काम करता था और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा दिन नहीं होता था कि जिसके अंदर मैं काम कर सकूं। तो डेफिनेटली आपको टाइम नहीं मिलेगा जब अपनी स्टडी आप परस्यू करेंगे। तो अगर जब आप कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप रिसर्च करते हैं और आप अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं, आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको टाइम मिलेगा तो वो वीकेंड का टाइम है, और डेफिनेटली वो वीकेंड में जो आपको वो 20 आवर्स जो अवेलेबल आवर्स हैं वही आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा हो सकता है कि आपको ना मिले। और दूसरी किसी ऐसी जॉब की कोशिश ना करें कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं मतलब किसी के साथ काम कर लूँगा, पार्ट टाइम कर लूँगा, या मैं नहीं कहना चाहता कि मतलब कि दूसरे तरीके से, दूसरे तरह से मैं मतलब जो है वो कुछ आवर्स या कुछ घंटे पूरे कर लूँगा। तो डेफिनेटली आपकी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्टडीज़ जो है वो इफेक्ट होगी। और अगर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं तो इस वक्त जो है वो करंट जो आप वीडियो बनाने के तक जो मेरी जो खबरें मुझे मौसूल हुई हैं, जो भी पॉलिसीज़ अभी तक पता चली हैं, उसमें PSW जो है अभी तक बंद नहीं हुआ। तो PSW अभी भी है, अभी भी ये जो है, अगर आप जाएंगे गॉड नोस के आगे जाके जो है वो पॉलिसीज़ के अंदर या PSW के अंदर जो है वो लॉ के अंदर क्या तब्दीली आती है, बट इस वक्त करंटली जो है उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं हुई। अगर आप मास्टर्स या किसी भी कोर्स को अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है वो PSW मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कोई और ऐसी रिकमेंडेशन आती है तो वो डेफिनेटली वो अभी से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे कि वीडियोस देख के और चीज़ें देख के और बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और लोग जैसे कहते हैं कि भाई इंग्लैंड तबाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो चीज़ें होंगी, ठीक है, आपके दिमाग में वसवसे पैदा होंगे, आप जो है वो फिर स्टेप नहीं ले पाएंगे। मेरा मशवरा फॉर जेन्युइन स्टूडेंट्स बिल्कुल ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपनी प्रिपरेशन करके, अपनी रिसर्च करके अच्छे कोर्स में आप एडमिशन लें, आप जाएं और आप जो है वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, और डेफिनेटली आपको कैरियर के चांसेस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से आप बहुत सारे अपने कैरियर पैथ को जो है वो डिफ़ाइन करके आप आगे लेके चल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। मेरे ब्रदर भी इस वक्त जो है वो NHS के साथ काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वो एक इकोनॉमी के हवाले से और जो मईशत के हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो मुझसे डिस्कस करते रहते हैं, वो मुझे उसकी इंसाइट बताते रहते हैं कि भाई इस वक्त जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, महंगाई वहाँ पे भी है, इन्फ्लेशन है, वही रिसेशन वाला माहौल है, तो डेफिनेटली जो है वो चीज़ें पहले की बनिस्बत जो है वो मुश्किल है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है काम करते हैं, स्टूडेंट्स जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने UK के लोकल लोगों के साथ काम किया है, वो प्रॉपर जो भी उनका मिनिमम वेज होता है उसके हिसाब से ही आपको सैलरी देते हैं, पेमेंट करते हैं। तो उसमें वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करते कि जिससे आपका जो है वो नुकसान हो, ठीक है। लोग अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी, उनके जो कल्चर है और उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपकी स्टडीज़ वहाँ पे है। अगर आपकी स्टडीज़ है वहाँ पे, आप स्टडी कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको स्टडी के साथ-साथ जो है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सनल डेवलपमेंट्स के रिसोर्सेज़ मिलेंगे, जिससे जो है वो आपको फ़ायदा होगा और आप अपने जो है वो एक प्रॉपर एक जो भी आपका आइडियल करियर है, वो आप उसको जो है परस्यू कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस बिल्कुल ऐसी है कि जा सकते हैं। मशवरा मेरा काम है, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। आप रिसर्च करें, आप डेफ़िनेटली दूसरे लोगों को सुनें, कंसल्टेंट्स के पास जाएँ, आप सही मशवरा लें। आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं फ़ीस, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि मैंने इस साल नहीं जाना, आपके पास टाइम है और आप अगले साल जाना चाहते हैं, तो भी डिसीजन इज़ योर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल अभी जाएँ, और लेकिन ये है कि जैसे-जैसे पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, इसमें टाइम नहीं लगता। वो मुल्क डेवलप ममालिक हैं, जहाँ सिचुएशन बिल्ड होती है, जहाँ चैलेंजेस आते हैं, वो गवर्नमेंट के लोग, वो ऑफिशियल्स जो हैं वो बैठते हैं और उन चैलेंजेस को हल करने के लिए सॉल्यूशन ढूँढते हैं। तो उसमें वो देर नहीं करते। तो जो भी चैलेंजेस इस वक्त इमिग्रेशन के हवाले से हैं, जॉब के हवाले से हैं, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हैं, वो सारे वो अंडर डिस्कशन है। उनके वजह से वो मतलब डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यूके की गवर्नमेंट ने जो है इस वक्त जो वो लोग जो मेरे ख्याल से जिनके केसेस अप्रूव नहीं हुए या जो इलीगल थे, उनको रवांडा भेजने के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। लोगों को पकड़ दकड़ शुरू है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इलीगल वहाँ पे रहते होंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर आपको जाना है, आपको लीगली जाना है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, मेरा मशवरा ये कि आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें डर और खौफ की कोई बात नहीं है। सपोर्ट आपको मिलती है। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपके पास है, आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग है, आपके पास जो है वो इतने रिसोर्सेज है कि आप अपनी 1 साल की फ़ीस वहाँ ले जा सकते हैं, और फिर वो आपके अखराजात जो डेली बेसिस के अखराजात है या महीने के अखराजात है, अगर वो वहाँ पे आप वो 20 आवर्स में अर्न कर सकते हैं और करें, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास अपने 5 to 6 मंथ्स के एक्सपेंस बेयर करने के लिए भी रकम मौजूद है और 1 साल की फ़ीस आपने ऑलरेडी पे कर दी है, तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी किस्म की कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि जिसमें आप परेशान होंगे। तो मेरा मशवरा है कि आप जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करके जाएँ, कोशिश करें, और मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। आई वुड से गुड लक, और अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें और अपना कैरियर बनाएँ। मेरी इस वीडियो के ज़रिए अगर मैं किसी किस्म की कोई फ़ोर्स से वीडियो ये नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं करूँगा कि जिससे आपको किसी किस्म का नुकसान हो। मैं फिर दोबारा ये बात कहूँगा कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर किया करें। मैं सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च पूरी करें और उसके बाद डिसीजन जो है वो लेना आपका काम है। जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।